वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आपके हैप्पी फैमिली को देखकर, आपके पर्सन के साथ आपके कनेक्शन को, आपके केमिस्ट्री को देखकर किसी को इतनी ज़्यादा जेलसी है। ये दो लोग हैं, मेल एंड फीमेल। ये दोनों ही आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मतलब एक फ्रेंड के रूप में हो सकती है, कज़न या किसी रिलेटिव के रूप में हो सकती है, और एक फ्रेंड के रूप में हो सकते हैं। ये दो अलग अलग लोग हैं जो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपके क्लोज वन के नहीं, आपके लाइफ में। ठीक है, कहीं ना कहीं ये महसूस कर पा रहे हैं। पब्लिसिटी का कार्ड है, मतलब ये आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, ये आपकी ऊर्जा से काफ़ी प्रभावित हैं और ये आपके तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इनके लाइफ में स्ट्रॉन्ग टावर मोमेंट आया है। इनके प्रोफेशनल लाइफ में ये जो मेल और फीमेल है, ये धन के लोभी हैं, फेम के लोभी हैं। मतलब इनको नेम फेम चाहिए, और ये देख रहे हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में तो इन्होंने कुछ भी आपका, जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी डिसबैलेंस नहीं कर पाए ये बार बार प्रोजेक्शन के बाद भी, और ना ही आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ना ही आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। अब ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अब ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। इनका कॉल या मैसेज आपके पास आ सकता है, हो सकता है कि आप रिसीव ना भी करें। ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, या आपको ड्रीम में या आपको पर्सनल लाइफ में भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये जो फीमेल है आपके क्लोज वन के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बोल सकती है, बता सकती है कि कुछ भी ऐसी निगेटिव चीज़ें जिससे कि आप अपने क्लोज वन की तरफ डाउट करें या आप उनसे डिस्टेंस करें। ये जो मेल है वो भी आपके पर्सन के बारे में, आपके सोल फैमिली मेंबर के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहते हैं जो पूरी तरीके से फॉल्स होगा, इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आपके पास्ट से कोई दो लोग आ रहे हैं जो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, जो आपको मिसअंडरस्टूड करवाना चाहते हैं आपके अपनों से। आपके अपनों के लिए आपके इंट्यूशन पावर के बारे में जानते हैं, तो ये जब भी आएंगे आपके इंट्यूशन पर ये प्रोजेक्शन करके आएंगे। ठीक है, इन दोनों ने ही आपके हेल्थ पर जो कुछ भी चीज़ें आपके लाइफ में इस वक्त में हुआ है, चाहे क्रोध की अधिकता बहुत ज़्यादा बढ़ी हो, पित्त बढ़ा हो, क्रोध बढ़ा हो, है ना, या वाटर और फायर, मतलब जल तत्व और अग्नि तत्व आपका बैलेंस ना हुआ हो, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो आपके फैमिली मेम्बर के साथ, या आपके वर्क में जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा तनाव देखना पड़ा हो, और उस सारी चीज़ों की वजह से आपके हेल्थ में काफ़ी प्रभाव पड़ा हो, तो इन लोगों ने वो सारी चीज़ें निगेटिव तरीके से मैनिफेस्ट किया था आपके लाइफ में। आपके अचीवमेंट पर इनकी नज़र है, पूरी नज़र है। पिछले 10 महीने से ये अपना कार्य करने के साथ साथ आपके तरफ नज़र गड़ाए हुए हैं। यहाँ पर रोमांस का कार्ड है, तो देखिए आपका आपके क्लोज वन के साथ 2 नंबर जो बताता है, चंद्रमा का बताता है, आपका आपके क्लोज वन के साथ काफ़ी गहरा कनेक्शन है, काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है। चाहे आप लोगों के बीच में एज का कितना भी गैप हो, या आप दोनों एक दूसरे को, आप कुछ और पसंद करते हो, आपके पर्सन कुछ और पसंद करते हो, या आपके सोल फैमिली मेम्बर को कुछ और पसंद करते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में गहरा कनेक्शन है। और आप एक ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जहाँ पर आप अपना, जैसे कहते हैं ना, अपना एक साम्राज्य बना रहे हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अगर एक हीलर है तो आपको बहुत से ऐसे इनोवेशन आप कर रहे हैं, मतलब आपको जो सिम्बॉल्स आपको मेडिटेशन में आ रहे हैं, या आप अगर राइटर हैं तो आपको बहुत अच्छी स्टोरीज आ रहे हैं, और स्टोरीज का इंट्यूशंस आ रहा है। अगर आप म्यूजिशियन हैं तो आपको लिरिक्स आ रहे हैं। यदि आप एक टीचर हैं तो आप बच्चों को बहुत अच्छे से किस तरीके से गाइड कर सकते हैं। अगर आप एक काउंसलर है, अगर आप एक लॉयर है, आपका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है जो बीच में नहीं चल रहा था, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप इस प्रेम से, मतलब इतने प्रेम से आप अपना वर्क कर रहे हैं कि लोग आपके कायल हो रहे हैं, लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रेरणा के स्तोत्र बनते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इनको जानकारी हो रही है। बहुत लोगों के लिए तो आप किसी भी प्रकार से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटी की तरह आप उभर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है। ये इन्होंने पहले महसूस किया था, अब ये बताना चाहते हैं कि हम तो पहले से ही जानते थे कि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है। ये जब भी आपसे बात करेंगे
ये आपको ये बताना चाहेंगे कि हम आपके बारे में जानते थे, हमने आपको कहा भी था, देखो उस दिन मैंने ये कहा था ना, उस दिन मैंने ये कहा था ना। और आपके क्लोज वन ने, आपके पर्सन ने तो कभी आपकी कद्र ही नहीं की, कभी आपकी वैल्यू नहीं की, आपके सोल फैमिली मेंबर ने कभी आपकी कद्र नहीं की। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें करके आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपको इमोशनली ड्रेन करना चाहते हैं। आपके कैरियर की तरफ इनकी पूरी नज़र है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि बहुत लोग आपको आइडियल की तरह देख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप कोई भी क्षेत्र से हो, मैंने सारे क्षेत्र बताए, इसके अलावा भी आप कोई बिजनेस करते हैं, उसमें भी आपको लोग आपके मतलब आप निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ भी आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इनके अंदर नहीं है। ये अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही, जैसे कहते हैं, डिप्लोमेट करने वाले, मैनिपुलेशन करने वाले लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इन दोनों मेल और फीमेल के लाइफ में, इनके पर्सनल लाइफ में टावर आते हुए देख रही हूँ। एक, या तो इनकी मैरिज हुई है तो मैरिज लाइफ इनकी सही नहीं है, या तो ये डाइवोर्सी हो सकते हैं, या तो ये सिंगल हो सकते हैं, या तो ये विडो हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ऊर्जा है। तो इस वजह से इनकी बुरी नज़र आपके पर्सनल लाइफ पर है, आपकी सुकून पर रही है, लंबे समय से रही है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि 7 साल से 11 साल के बीच में इन लोगों ने आपके सुकून को पूरी तरीके से छीनने की कोशिश की। इन लोगों ने आपको अचीवमेंट जो मिल रहा था, जो आपके तरफ प्रपोजल आ रहे थे, जो आपके तरफ, यदि आप अनमैरिड है ना, तो आप अनमैरिड है तो आपके तरफ जो मैरिज का जो प्रपोजल आ रहा था, ये ऐसी बातें करते थे आपके बारे में ताकि आपको अच्छा घर ना मिले, आपको अच्छा रिश्ता ना मिले। अगर आप मैरिड हैं तो आपके बारे में और आपके कनेक्शन के बारे में, जैसे कि मैंने कहा, ये आपको भी मिसगाइड करेंगे, आपके क्लोज वन को भी मिसगाइड करेंगे, आपके सोल फैमिली मेंबर को भी मिसगाइड करेंगे। इस तरीके की ऊर्जा इन्होंने किया भी है, इन्होंने किया है। अननेसेसरी की बातें ये करते आए हैं आप लोगों के लिए, जो जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये अपने मन से बातें बना के और आपके फैमिली मेंबर को इन्होंने कहा है, जिसके बारे में आपके फैमिली मेंबर को भी अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं छुपे हुए आस्तीन में छुपे हुए बिल्कुल ऐसे बिच्छू हैं जो डंक मारते हैं, है ना। तो इस तरीके की ऊर्जा है। और आस्तीन के जो सांप कहा जाता है ना, तो ये आसपास रहने वाले ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस पर जिनकी नज़र है, आपकी इंट्यूशन पावर को रोकना चाहते हैं, आपकी मैरिज लाइफ को, आपके मेमोरी को, आपके इंट्यूशन पावर को कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश ये कर रहे हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। ये कोई भी हो, चाहे कुछ लोगों के लिए आपके रिलेटिव में हो सकते हैं, दूर के रिलेटिव में भी हो सकते हैं, कोई जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, जो आपके भाग्य को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो आपके पावर को, जो आपके पावर से, आपकी पॉपुलैरिटी से, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, नेम और फेम, और यहाँ पर आ गया पब्लिसिटी और पावर। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपना भी ध्यान रखिए और अपने अपनों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी टैलेंट है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और आपके टैलेंट से, इसीलिए मुझे बहुत सारे यहाँ पर क्षेत्र नज़र आए, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। ठीक है, वर्सलाइटिस, कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक व्यक्ति के अंदर इतना टैलेंट कैसे हो सकता है। ये व्यक्ति बहुत अच्छा बोल भी सकते हैं, बहुत अच्छा नृत्य भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा गायन भी कर सकते हैं, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छे हैं, बिजनेस में भी बहुत अच्छे हैं, अपने फैमिली को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी फैमिली को आप चला रहे हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप डिवोटी हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, कितने सारे गुण हैं। तो इस गुण से, और आपके लाइफ में आप सोल कनेक्शन में, यहाँ पर भी 2 नंबर, यहाँ पर भी 2 नंबर, और एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके हार्ट चक्र को कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें देखकर किसी को काफ़ी ज़्यादा क्रोध यहाँ पर हो रहा है, वो किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ऑलरेडी इनके साथ आपका 7 नंबर, 4 नंबर राहु केतु, तो आपका इनके साथ जो भी कार्मिक लेन देन था वो तो समाप्त हो चुका है। अब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और यही सारी चीज़ें इनको भी आपके तरफ, आपका जो स्टेटस है, आपका हो सकता है आप स्टोरी लगाते हैं, है ना, स्टेटस से ये भी, तो आप जो स्टोरी लगाते हैं वो या तो ये देखते हैं, या तो इनसे जुड़े हुए कोई व्यक्ति देखते हैं, उन तक ये बातें पहुंच रही है। ये अनजाने में हो रहा होगा या जानबूझकर किया जा रहा होगा, पर उन तक ये जानकारी जो है ना पहुंचती है। आप जो स्टोरी लगाते हैं, आप जो खुश रहते हैं, ये आपके हिडन इनेमी है, ये शत्रु है। देखिए यहाँ पर कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, 26 मेल, डिसीट फीमेल। ये लोग लगभग 25 से 26 साल, मैंने जो कहा यहाँ पर 7 से 11 साल के बीच में इन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया, 25 से 26 साल, ठीक है, के अंदर यहाँ पर हो सकता है कि या तो इस एज में आप थे
तब इन लोगों से आपकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद लगातार कंटिन्यू ये जो फीमेल है वो आपकी ऊर्जा को खींच रही थी और आपको पता नहीं चल रहा था। ये छल है, ये बहुत ज़्यादा छली है। इसने छल करके ही जहाँ पर भी है वो छल करके ही है। अब इनको वो आपकी ऊर्जा नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये जिस स्थान पर पहुंचे ना, जिसे कहते हैं टॉप में पहुंचे, तो वहां से हिल रही है। कब वो नीचे गिर जाएगी पता ही नहीं चल रहा है, मतलब वो कुर्सी से ही नीचे गिर जाएगी, इस तरीके की ऊर्जा है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लोभी है आपकी ऊर्जा की। आपकी ऊर्जा तो अब बची नहीं, आपकी ऊर्जा आपने डिस्टेंस कर लिया, तो ये ऊर्जा है। दूसरा, कोई ऐसा मेल है जिनके लाइफ में टावर पे टावर आ रहा है, ये काफ़ी शत्रुओं से घिर गए हैं। अब ये आपकी ऊर्जा में आना चाहते हैं, आपके दायरे के अंदर आना चाहते हैं। कितना अलग ऊर्जा है, आप देखिए, आपके दायरे के अंदर आना चाहते हैं। इस व्यक्ति को आपने डिस्टेंस कर दिया, ये आपके दायरे के अंदर में आना चाहते हैं सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन हमने देखा था, ये सुरक्षा के लिए आपके दायरे में आना चाहते हैं, तो ये सुरक्षा के लिए आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और ये जो फीमेल है वो अपनी प्रोग्रेस के लिए आपसे कनेक्ट होना चाहती है। और हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर से कहे कि अब तो ये मुझसे बात नहीं करते, अब तो ये मुझसे बात नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा है। आप अपना समय कहाँ पर, आप अपना समय अपने लिए देते हैं, आप अपना समय अपने सोल फैमिली मेंबर को देते हैं, आप अपना समय लोगों की ज़रूरतमंदों की मदद के लिए देते हैं, आप अपना समय मंत्र जाप में, आपको जो समय, जो जीवन परमात्मा जी ने दिया है वो समय पूरी तरीके से परमात्मा जी का है। आप इस तरीके से विचार करते हैं और आपकी जो सोल है पूरी तरीके से, आपकी जो आत्मा है परमात्मा जी से कनेक्ट हो गई है। और यही कारण है कि ये आपकी हीलिंग पावर को पहचान रहे हैं और आपकी हीलिंग पावर को पहचान कर आपके पावर से ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो अब आपको छल नहीं सकते, जो अब आपके तरफ प्रोजेक्शन नहीं कर सकते, जो अब आपके बारे में बुराई नहीं कर सकते। क्योंकि आपके ही कोई फैमिली मेंबर में जो आपकी बुराई करते थे उसने रिसेंटली इस फीमेल को रिप्लाई किया है। बहुत ही अलग ऊर्जा है। रिसेंटली उस फीमेल ने, जो आपके लिए शायद कभी अच्छा एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखती थी, उसने इस फीमेल को रिप्लाई किया है कि बिल्कुल ऐसी बातें मत करो, क्योंकि वो बहुत लोगों की मदद कर रही है, बहुत लोगों की मदद कर रहा है। वो हमारे घर का हीरा है, वो हमारे घर की डायमंड है। इस तरीके से आपने मतलब ना, आप सोच भी नहीं सकते, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस व्यक्ति ने आपके तरफ ये बातें कही है, इस व्यक्ति ने आपका साइड लिया है, इस व्यक्ति ने आपको अप्रिशिएट किया है। और ये इनके मुंह के सामने की बात है, इनके सामने में ही आपके किसी फैमिली मेंबर ने ये सारी बातें कही है और वहाँ पर बहुत लोग थे, ठीक है, उपस्थित। तो देखिए, जब आपकी ऊर्जा बदलती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे 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 धीरे, अगर आपके पास कहा जाता है प्रश्नों के उत्तर नहीं है तो भी इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिलेंगे ही। किसी न किसी तरीके से आपको पता चलेगा कि ये जो फीमेल है आपके बारे में गॉसिप कर रही थी, आपने इनसे डिस्टेंस किया, आपने इनसे बात नहीं किया, तो ये डिस्टेंस कर रही थी। डिस्टेंस होने के बाद इसने ह्यूमर फैलाना प्रारंभ किया और उस व्यक्ति ने, जो आपके फैमिली में हो सकता है कि आपका उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं है, उन्होंने तुरंत रोका। ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को ये पता है कि आप इंट्यूटिव हैं, आपको सारी एनर्जी पता चल जाती है, और इस वजह से भी इस व्यक्ति ने इस फीमेल को रोका है। ये दो ऊर्जा है, जैसे भी जिस भी प्रकार की ऊर्जा हो, लेकिन आपके लिए काफ़ी तालियां बजी है, आपके लिए काफ़ी अप्रिसिएशन हुआ है कि आपके पास यदि समय नहीं है तो आप अननेसेसरी का समय नहीं दे सकते कहीं पर। आप अपने लिए वर्क कर रहे हैं, आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आप किसी की बुराइयां तो नहीं कर रहे हैं, आप अननेसेसरी किसी की निगेटिविटी तो नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को पॉजिटिव ऊर्जा दे रहे हैं, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से साधनाएं कर रहे हैं, मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं। ये किसी ने कहा है आपके फैमिली में, इस तरीके से उनकी बुराइयाँ मत कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप जब बातें करते हो ना, तो आपके अंदर की ही चीज़ें निकलती है। ऐसा किसी ने रिप्लाई किया है। अब ये जिस भी तरीके से रिप्लाई किया हो, लेकिन ये रिप्लाई हुआ है रिसेंटली 5 दिन 6 दिन के अंतराल में, और ये किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में ही हो सकता है, किसी पब्लिक गेट टुगेदर में हो सकता है, किसी फैमिली गेट टुगेदर में हो सकता है। तो देखिए, जब आपकी ऊर्जा बदलती है, पॉजिटिव होती है ना, तो ऐसे लोग भी आपके तरफ बातें करना प्रारंभ कर देते हैं, आपको अप्रिशिएट करना प्रारंभ कर देते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से करें। क्योंकि देखिए, डर क्या होता है, डर लोग कहते हैं ना कि हमें परमात्मा जी से बिल्कुल डरना चाहिए, क्योंकि आपको आपके कर्म से डरना चाहिए,
मैं तो ये कहती हूँ किसी से मत डरिए। अगर आप निष्ठा के साथ आगे बढ़ें, आप अगर ईमानदारी से आगे बढ़ें, आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं, कर्म से डरिए। यदि आपने कभी भी कुछ ऐसा कर्म किया है तो वो कर्म आपके सामने में जरूर आएगा। परमपिता परमात्मा जी की कृपा शरण में आप चले जाते हैं तो जो प्रारब्ध के जो बुरे कर्म है वो हील होना प्रारंभ हो जाते हैं। उस वक्त में आंखों से आंसू निकलेंगे, बहुत सारे डिसबैलेंस आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको मैनिपुलेट करेंगे। उन सारी स्थिति से आप निकल जाते हैं तो मान के चलिए कि आप ऐसे ही विक्ट्री आपकी हो गई है, आप सफल हो गए हैं। अब ऐसे लोग भी आपके साइड रहेंगे, आप ऐसे लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे जिन लोगों ने कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया है। अद्भुत ऊर्जा है उत्सव। देखिए जैसे कि मैंने कहा ये सारी चीज़ें सेलिब्रेशन में ही हुई है। ये आपके बारे में किसी ने बहुत अच्छी बातें की है आपके फैमिली से, ठीक है। आप एक चूजन वन हैं। आप जितने भी लोगों से ये रीडिंग जो है रिजोनेट करेगी, आप एक चूजन वन है। यही कारण है कि देखिए कहाँ से कहाँ ये आ रहा है कि एक मेल और फीमेल आपके बारे में ह्यूमर फैला रहे थे, एक मेल और फीमेल आपसे जेलस हैं, आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, लेकिन आपकी ही फैमिली की कोई ऐसी पर्सन जो कभी भी आपकी तारीफ नहीं कर सकती वो आपको अप्रिशिएट कर रही है, ठीक है। कहा जाता है ना कि जब मुझे यकीन है कि परमात्मा जी मेरे साथ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा है। जब आपको अपने इष्ट देव जी पर पूर्ण भरोसा है, अपने गुरुदेव जी पर पूर्ण भरोसा है, आप गुड कर्म करें तो जो आप 100 लोगों के लिए भी कर रहे हैं, 1000 लोगों के लिए भी कर रहे हैं ना, ज़रूरतमंदों के लिए, तो वो चीज़ें घूम फिर कर आपकी तरफ आती है। चाहे आप गुड कर्म करें चाहे बुरा कर्म। और आप तो ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, आप तो एक हीलर हैं। आप जो भी कर रहे हैं, जितना भी मैंने क्षेत्र बताया उसमें कहीं ना कहीं आप किसी को स्माइल करने का मौका दे रहे हैं। आप किसी की लाइफ में एक लाइट ला रहे हैं, है ना। तो वो लाइट कहाँ जाएगी, वो लाइट आपके तरफ भी तो आएगी ना। तो वही है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए फीलिंग रखते हैं। यदि आप मैरिड हैं, आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी एक इमोशनल फीलिंग रखते हैं, पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं। वो आपको बता नहीं सकते थे, लेकिन अब आने वाले समय में उनके थ्रोट चक्र पर वर्क चल रहा है तो वो आपको बताएंगे, है ना। हो सकता है कि वो फाइनेंस और करियर के बारे में, या अगर आप अनमैरिड हैं तो अगर आपको लग रहा है कि कोई कनेक्शन में है जो आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हैं तो वो फाइनेंस और करियर में अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, व्यस्त हैं, ठीक है, और कोई कारण नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई ऐसी आपकी सिस्टर हो सकती है, लाइक फ्रेंड, या कोई ऐसे फ्रेंड है जिनको आपकी हेल्प की आवश्यकता है, जो जेन्युइन है, ठीक है। ये लोग फ्रेंड नहीं, ये लोग शत्रु हैं, लेकिन कोई जेन्युइन है जिसको आपके हेल्प की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने कहा आप सोलमेट कनेक्शन में है। देखिए क्लियर हो गया पूरी तरीके से। फ्री योरसेल्फ। कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर सकता, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई आपकी एनर्जी को स्टक नहीं कर सकता, आपकी बाउंड्री को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। फ्री कीजिए अपने सेल्फ को, योर सेल्फ। यहाँ पर कहा जा रहा है फ्री योर सेल्फ। अपने सेल्फ को फ्री कीजिए, अपने ट्रू एसेंस में आइए। आप जो हैं, है ना, आप वर्ड को दिखाइए, रियल यू, आप कौन है, ठीक है। आप क्यों डरेंगे, अननेसेसरी में क्यों डरेंगे। आपके तरफ यदि कोई प्रोजेक्शन करता है तो आप तो शील्ड में है, ठीक है। आपके आसपास ऑरा प्रोटेक्टेड है, तो वो चीज़ें तो बैकफायर हो जाएंगी। तो डरना किसको है जो निगेटिविटी भेज रहे हैं। आपको डरना नहीं है, आपको मोटिवेट रहना है, हमेशा कहना है बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा कोई भी आपके लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग जो आपके लिए किया जा रहा था वो चीज़ें अब बदल गई है। अब आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड बातें की जाती है, आपके लिए एक अबंडेंस व्यक्ति की बातें की जाती है। ये किसी ने कहा है कि आप अपने पूरे घर को संभाल रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा है। ये किसी ने कहा है कि आप लोगों की भी जो बर्डन है उसे भी आप लेते हैं और उसे भी क्लींस करते हैं। आप एक चूजन वन है। यदि किसी को पता भी नहीं है तो भी वो ये बात कर रहे हैं कि आप एक माध्यम है। आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है कहीं ना कहीं आप ऐसे स्टकनेस से हटे हैं। आपने काफ़ी संघर्ष अपने लाइफ में देखा है और भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपको कोई भी क्रॉस रोड में नहीं भेज सकते। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कोई भी आपको टू ऑफ सोर्स की ऊर्जा में नहीं रख सकते, क्योंकि स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। आपके इंट्यूशन पावर को इंक्रीज किया गया है और जिसने जो भी किया है लॉ ऑफ कर्म के अनुसार उनके कर्म उनके तरफ बैकफायर हो रहे हैं।
मेजर चेंज, क्योंकि भोले बाबा जी बहुत ज़्यादा नाराज़ है इन पर, क्योंकि बार बार इनको डिवाइन इंटरवेंशन किया गया, लेकिन उसके बाद भी आपके सोल फैमिली मेंबर की तरफ, आपके सोलमेट की तरफ, आपके तरफ ऐसी ऊर्जा, टू ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेज रहे हैं। वो चीज़ें जिस तरीके से ऐसे वापस चले जाती है ना, उसी तरीके से वापस हो रहा है। यही कारण है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा जैसे मैं कहूँगी कि डाउनफॉल में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो उम्मीद है बहुत ही अलग ऊर्जा निकल कर आया है। और ये जब लाइव होता है ना, जैसे हम बैठ रहे थे उससे पहले मुझे जो मैसेज मिला और जब हम रीडिंग कर रहे थे तो बहुत अलग अलग मैसेजेस मुझे मिले हैं, जो मुझे दिखाई देता है, जो मुझे सुनाई देता है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जी की कृपा से है, क्योंकि जब आप आकाशिक रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जब आपके ऊपर गुरुदेव जी की कृपा होती है, जब आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा होती है, आप एंजल मैसेज कैसे आपको मिलता है, जब आपके ऊपर गुरुदेव जी की कृपा होती है, परमात्मा जी की कृपा होती है। क्योंकि देखिए, सीख कर करना और कृपा होने के बाद सीख कर करना, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। अनुभव के साथ आगे बढ़ना, ये काफ़ी अंतर होता है। तो कहीं ना कहीं जब आप लोगों के मन में ये प्रश्न आते होंगे कि मैडम एक कार्ड से तो पूरी तरीके से मैं अपने गुरुदेव जी के शरण में हूँ और दिल से भाव से जुड़ी हुई हूँ। यही कारण है कि कोई भी कार्ड हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, वो मुझे समझ में आ जाते हैं और वो चीज़ें आप लोगों से रिजोनेट करने लगता है, क्योंकि ये मैसेज आप लोगों के लिए रहता है। क्योंकि ये जो चैनल्स है आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए ही बने हैं, आप लोगों के हीलिंग के लिए ही बने हैं। आपके प्रश्नों के जो कई वर्षों से आपके मन में चल रहे हैं, उस प्रश्नों के उत्तर के लिए ही है कि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए, आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए। आप जब परमात्मा जी के चरण शरण में रहते हैं, तब आपके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आता है, तब आपके शत्रु भी आपकी बुराई नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।